बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो इखलाकी और इज्तिमाई अमराज मौजूद थे, किताबुल मुखस्सस में लिखा है कि शराब आम थी और उनकी शायरी में शराब की बड़ी किस्मों, उसके छोटे छोटे पहलुओं और उसकी खूबियों का जिक्र मौजूद है, जिससे इस बात का एहसास होता है कि शराब उस माशरे में किस हद तक आम थी। सबा मुअल्लकात में लिखा है कि शराब की दुकानें बरसरे राह मौजूद थी और उनके ऊपर झंडे लटकाए जाते थे। दीवानुल हमासा में लिखा है कि जुए को वहाँ पर हिम्मत की निशानी समझा जाता था और जो इसमें शरीक नहीं होता था उसे कम हिम्मत समझा जाता। ताबई आलिम कतादा की रवायत तफसीर तबरी में मौजूद है कि लोग अपने पूरे घर बार को जुए पे लगा देते और जब उसको हार कर हसरत से अपने घर वापस आते तो परेशान रहते और इससे नफरत और अदावत बढ़ती। तफसीर तबरी में यह भी मौजूद है कि अरबों में सूदी कारोबार सूद दर सूद चलता था और इस पर बड़ी बेरहमी और जुल्म का मामला किया जाता। अल-अक़द अल-फ़रीद में लिखा है कि जना भी वहाँ पर आम था, जिस्म फरोशी, पेशावर अड्डे, हत्ता के शराब खानों में भी इसका इंतज़ाम था और आम तौर पर भी जना के वाक़े को वो आपस में आराम से बयान करते थे। सूरह बकरा से हमें मालूम होता है कि औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते थे, ना ही औरतों को मिरास में हिस्सा दिया जाता और ना ही तलाक या बेवा हो जाने के बाद उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त थी। सूरह निसा से हमें मालूम होता है कि औरतों को दूसरे माल और हैवानात के साथ विरासत में मुंतकिल कर दिया जाता। सूरह अनाम से हमें मालूम होता है कि बहुत सी खाने की चीज़ें मर्दों के लिए हिलाल थी और औरतों पे हराम थी। हैसम बिन अदी मैदानी में लिखते हैं कि लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करना तकरीबन अरब के तमाम कबीलों में मौजूद था। एक इस पर अमल करता तो 10 छोड़ देते, लेकिन इस्लाम के आने से पहले ये रवाज आम था। कुछ लोग गैरत के नाम पर, कुछ लोग मुफलसी के नाम पर अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कत्ल कर देते। ये बात बुलूगुल अरब में लिखी है कि अरब के शुरफा ऐसे बच्चों को ख़रीद कर उनकी जान बचा लेते थे। किताबुल अगानी में सासा बिन नाजिया का बयान मौजूद है कि इस्लाम के आने से पहले मैं 300 से ज़ायद ऐसी लड़कियों को फिदिया देकर बचा चुका था। सुनन अल दारमी में लिखा है कि बाज़ों का सफ़र की वजह से या किसी कारोबार की मशगूलियत की वजह से बच्ची बड़ी हो जाती, बाप घर पे मौजूद नहीं था तो अब बच्ची बड़ी हो गई। जब वो शख्स वापस आता तो उस बच्ची को जिंदा ज़मीन में गाड़ कर आ जाता। इस्लाम के आने के बाद बाज़ अरबों ने इस सिलसिले में बड़े दर्दनाक वाक़यात बयान किए हैं।